ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजो डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में बात करें वीबीटी की या कहीं की वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीबीटी की अगर हम बात करें तो इसका जो वी बी और टी इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। और इस कंसेप्ट को 1931 में पाउलिंग और स्लेटर ने इसके बारे में बताया था। एक और बात ध्यान रखना, जब हम एटम्स के आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, बॉन्ड देखने को मिलता है। अब समझना कि वीबीटी जो है इसका क्या कंसेप्ट है। तो वीबीटी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, मतलब वैलेंसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। और बॉन्ड बनाने के जब हम बात करते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं थ्योरी। तो वैलेंसी सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। और इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का ये भी कंसेप्ट है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर वन या कहें कि मोर देन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके ये क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। वन इलेक्ट्रॉन भी होगा, वन इलेक्ट्रॉन होने का मतलब वो अनपेड होना चाहिए। सो एक अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होगा वैलेंसी सेल में तो वो क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सो यही हम देखते हैं वैलेंसी या कहीं की वीबीटी के अंदर, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। और इसको 1931 में पाउलिंग और स्लेटर ने दिया था। इन्होंने ये कहा था, अगर हम एक सिंपल वे में बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है। मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है कुछ इस तरह से, और मुझे इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है और इसका मुझे मॉलिक्यूल बनाना है। तो फर्स्ट में क्या करूंगा कि ये मेरा हाइड्रोजन और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या, ये इसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, तो इसको मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसको इस तरह से लिखा। सिमिलरली मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है और उस दूसरा हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल अगर मैं इसकी बात करूं तो 1s1, इस वाले हाइड्रोजन की बात करूं तो 1s1। दोनों की आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो ये क्या करेंगे, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है हमारे, अनपेयर्ड, तो पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करते समय ये हमें याद रखना है कि दोनों हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये स्पिन जैसे मान लो क्लॉकवाइज होगा तो हमने आपको क्वांटम नंबर बताया था कि आप इसको प्लस हाफ लिखेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम माइनस हाफ लिखते हैं। तो दोनों अगर इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, या कहीं कि दोनों का स्पिन जो है वो सेम है, जैसे दोनों क्लॉकवाइज है, तो फिर उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगी। लेकिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो वो इजिली से क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी सेल की जो इलेक्ट्रॉन है जिनका स्पिन अपोजिट हो, ठीक है, एक क्लॉकवाइज और एक कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आसानी से बनेगा। और उसके पहले वाला कंसेप्ट तो ये है कि कोई भी एटम हो उसकी वैलेंसी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो वैलेंसी सेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन या कहीं की बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके वो क्या करेगा, इजिली से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर ये दोनों एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे, दोनों आपस में जुड़कर क्या कर देंगे, हमारे कुछ इस तरह से ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये दोनों ये हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो ये क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, अब इसी कंडीशन में आ गए। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा वाला कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, हमारे कुछ इस तरह से एक क्लॉकवाइज हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक सिस्टमेटिक हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, सॉरी, हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हमारे न्यूक्लियस की एक्सिस हो गई, हमारे दोनों हाइड्रोजन की, ये रहा न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का ये रहा। तो ये जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिली यहाँ पर, एक पेयर्ड और एक सॉरी, कुछ दोनों इस तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपस में कंबाइन है तो पेयर्ड हो गए। तो ये जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम देखते हैं हमारे वीबीटी के अंदर या कहें कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलता है और रिपल्शन भी देखने को मिलता है। अब अट्रैक्शन कब देखने को मिलेगा, रिपल्शन कब देखने को मिलेगा, उस वाले फिनोमिना को भी समझते हैं। तो देखिए क्या है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। क्या होगा, अट्रैक्शन करेगा किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा ऑफ एक एटम। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, किसको करेगा, वन एटम ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर। जो अदर के, देखो ये हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या करेगा, जो अदर हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन ए है और हाइड्रोजन बी है, तो इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन बी का न्यूक्लियस है। दोनों हाइड्रोजन एटम के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी सेल में। तो हमने आपको ये भी बता रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि जो आउटर मोस्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। और ऑर्बिटल के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बीच में एक डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ये रहा हमारा हाइड्रोजन का और उसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन ए और सेकंड हाइड्रोजन को हमने बी नाम दे दिया। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये वाला हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन ए का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसका क्लाउड जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो ये रहा। दूसरा हाइड्रोजन बी का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये रहा। तो ये हाइड्रोजन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो ये क्या प्लस वाला, प्लस का मतलब इनका न्यूक्लियस है। तो ध्यान रखना, इन दोनों न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। स्वाभाविक सी बात है कि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों होगा रिपल्शन, क्योंकि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस के पास क्या है, सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज से इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन होगा। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने का काम करेंगे। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, समझना, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हमारे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा उसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो अट्रैक्शन कहां देखने को मिलेगा आपको, यहां पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, किसके बीच में, न्यूक्लियस। देखो अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करेगा अदर एटम के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो इसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी अट्रैक्शन देखने को मिलेगा और यहां पर भी आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बात आती है रिपल्शन का होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बोथ एटम एंड रिस्पेक्टिवली। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। और इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो जो दोनों एटम के जो न्यूक्लियस है उनमें भी रिपल्शन होगा और दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनमें भी क्या होगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो फिर बॉन्डिंग कब बनेगी, तो बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या होगा कि जो एक एटम हमारा हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो, और दूसरा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन ये है। सो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और अदर एटम जो हमारा हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये वाला हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका न्यू फोर्स बनेगा, देखो मैंने लिख दिया है। और ये जो था हमारा ओल्ड फोर्स था, मतलब ये हमारा जो हाइड्रोजन था उसी का इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो इस तरह से क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलता है हमारे को। अट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में देखने को मिलेगा। सॉरी, रिपल्शन देखने को मिलेगा। रिपल्शन कहाँ देखने को मिलेगा, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में और दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि अट्रैक्शन कहाँ होगा, तो एक एटम का न्यूक्लियस और अदर एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसके बीच में अट्रैक्शन। सिमिलरली अदर एटम का न्यूक्लियस और अनदर एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन या कहें कि न्यू फोर्स देखने को मिलता है और हमारे वीबीटी का काम आसान होता है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली से समझ सकते हैं कि वीबीटी क्या है। ठीक है, तो आप इसको इजीली से थोड़ा सा देख लीजिए, राइट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।